नमस्कार। आज हम तीसरे ग्रह की श्रृंखला में आते हैं और मंगल ग्रह के बारे में बताते हैं। आप जानते ही हैं कि मंगल हमारे लिए कितना उपयोगी है मंगल ग्रह, और हम उसका किस तरह से उसका अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो हम आज चलते हैं, एक श्लोक है, उसके माध्यम से उनके रूप, उनके एनर्जी के बारे में जानते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभ कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। धरणी गर्भ संभूतम, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न, विद्युत कांति समप्रभ, विद्युत कांति की तरह प्रभावान, कुमार शक्ति हस्तम, हाथों की पावर, हाथों की एनर्जी देने वाले, तम मंगलम प्रणमाम्यहम, उन मंगल को, मंगल देव को, ग्रह को हम प्रणाम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ा, चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ा और मंगल ग्रह का क्या प्रभाव। सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है। सेनापति के अंदर वो सब गुण होना चाहिए जो मंगल के कारकत्व को बताता है। आप स्वयं जानते हैं कि मंगल की उत्पत्ति जो हुई वो धरती से हुई है, और धरती के जितने भी कारकत्व हैं उसके जीवन में लाभ दे सकते हैं। उसके जीवन को, उससे संबंधित चीज का वो स्वामी बन सकता है, उस चीज का उपयोग करें। और हम लोग धरती से जो ऊर्जा मिलती है उसका पूरा लाभ उठाएं, उसके अनुसार कार्य करें। हम पढ़ते ही आए हैं कि जितने भी ग्रह हैं हमको बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट सब देते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समायोजन उनके साथ बना देते हैं अपने नेचर में, प्रकृति में, तो हमारे लिए वो थोड़ा अनुग्रह प्रदान करते हैं। और हम इसी तरह का आशा मंगल देव ग्रह से भी करते हैं। आप जानते हैं कि विष्णु भगवान वाराह का रूप रख के पृथ्वी को ऊपर लाए, और ऊपर लाए तो उनको एक मूंगे की तरह लाल बिंदु दिया, उनको मोती जैसा, वो समुद्र में गिर गया। वही निकल के मंगल का रूप धारण किए। कोई कहते हैं कि इन्होंने पृथ्वी पर आकर्षित होकर, पृथ्वी के रूप को आकर्षित होकर, उनसे आसक्ति होकर उनसे एक पुत्र पैदा हुआ, वो हुआ मंगल। तो मंगल को सेनापति बनाना ही था। इतने अच्छे ऊर्जावान उसकी ग्रहों की संतति जो है वो क्यों नहीं ऊर्जा करेगी। आप देखिए कि हम लोग पहले के जमाने से ही धरती के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते थे और धरती पे चलते थे। धरती पे चलते थे तो उसकी जो धरती की ऊर्जा है हमें मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, उससे हमको कभी दिक्कत नहीं होती। आज हम लोग लिफ्ट चल रहे हैं, घर में भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, हमेशा शू चप्पल पहने हुए। और आप देखती हैं हम लोग के पुरानी परंपराएं थी कि हम लोग जमीन पर बैठ के ही भोजन करते थे। तो जमीन पर बैठ के जो भोजन करते थे उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति और जमीन की ऊर्जा मेरे उसके साथ आती थी, तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। इतना हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं था जैसे आज के परिवेश में है। तो इसलिए मंगल पहले था कि अपने भाई बंधु के साथ रहते थे, सब अच्छा रहता था, अच्छा पारिवारिक माहौल था, कुटुंब परिवार के लिए अच्छा था। तो जब हम इतने अच्छाई रूप में रहेंगे तो मंगल ग्रह का दृष्टि नहीं मेरे ऊपर होगी, बुरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। आपने रामायण में भी पढ़ा होगा कि जब रावण था, भाई उसका विभीषण था, और लात मार के उसको निकाल दिया, तो रामायण में लिखा हुआ है कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब अभागा, तब ही अभागा। जब से लात मार के उसको निकाल दिया भाई को, तो वो पूरा ऐश्वर्य वैभव से विहीन हो गया। तो इसलिए भाई का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान, इज्जत करनी चाहिए, प्यार दुलार के साथ रहना चाहिए। कोई भी अच्छा बुरा ग्रह या बुरे, वैसे भी कोई बुरी शक्ति हमारे घर में आ जाती है। अब हम घर में ऊर्जा से युक्त होते हैं, सब परिवार कुटुंब बाड़ी सबकी,
तो बिगाड़ नहीं सकता। अगर हम कमजोर पड़ते हैं वहीं मंगल का बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे मंगल मेरे लिए मंगल ही करता है, अच्छा करता है। हम लोग के यहाँ आप देखे होंगे कभी किसी के यहाँ वो भेजा जाता था वो पत्र, निमंत्रण पत्र, तो मंगल, यहाँ मंगल है, आपका भी मंगल हो, इस तरह किया जाता था। तो इसलिए मंगल का आप अच्छी तरह से जाने उनके कारकत्व को और उनको समझें, उसी के हिसाब से आप काम करें और उनकी अनुकूलता बनाए रखें। जैसे आपने देखा है कि त्रिदेव, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव कौन है? हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता था। क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये तीन काम था। इसी तरह मेरे 9 ग्रहों में ये तीनों गुण विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, जो गुण को धारण किए हैं तीनों, तो उन सब का गुण हमारे ग्रह धारण किए, वो अपना इफेक्ट करती है। अगर मंगल बहुत श्रेष्ठता में आता है तो पवन पुत्र हनुमान की तरह काम करता है और अच्छी तरह बखूबी से उस काम को हाथ में लेकर के उसका निराकरण करता है। और जब विध्वंसकारी बन जाता है तो वो भस्मासुर बन जाता है। आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी कि शिव से वरदान प्राप्त करके भस्मासुर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं और किसी से ना मारा जाऊं, तो उन्होंने कहा तथास्तु कहा के छोड़ दिया। और जो दानव प्रकृति के लोग हैं वो हमेशा मतलब संकित रहते हैं, उनको विश्वास नहीं होता क्या सही है क्या, बार बार पूछताछ, तो वो मन में ये रखते थे कि क्या बात है इन्होंने दिया, जरा इन्हीं पर ट्राई कर ले। तो वो दौड़ा शंकर जी के ऊपर, आप खलबली मच गई। तो विष्णु भगवान आए तुरंत मोहिनी रूप धर के बचाने के लिए, क्या करें, और मोहिनी रूप धर के नाचने लगे, नृत्य करने लगे, इतना सुंदर रूप रखा उन्होंने कि वो उसी की तरह डांस करने लगा भस्मासुर। देखा, आकर्षित करते करते, सम्मोहित करते करते मोहिनी विष्णु ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, उसी तरह से भस्मासुर भी रखा और उसको भस्म हो गया। तो ये जान लीजिए कि प्रोटेक्टर भी है, क्रिएटर भी है, संहारक भी है। ऐसा नहीं है, आपको अगर कोई चीज ग्रह अच्छा देता है तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है और संहार भी करता है। आप देखिए कि आप जब वो थे भक्त प्रहलाद, कितना कितना उनका वो हुआ, लेकिन उनके मंगल ग्रह के जो शत्रु है विष्णु भगवान, वो उनके इष्ट देव थे। और भक्त प्रहलाद जो है इतना ज्यादा विष्णु की भक्ति करते थे कि उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। इतना उनके पिताजी ने जब खंबे में कहा निकालो अपने देवता को, बहुत प्रताड़ना दी, खंबे में बांध दिया और वह बुला लो अपने भगवान को। तो जब उसको खंबा तोड़ा तो उसमें से नरसिंह भगवान की उत्पत्ति हुई। और जब नरसिंह भगवान निकले तो वो मंगल के विध्वंसकारी रूप थे। वो जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत, संहार कर देने की ताकत। तो उनके दुश्मन कौन हुए? विष्णु भगवान है, बुद्ध है, बुद्ध मंगल के शत्रु है। तो बुद्ध को जब आवाहित किया गया प्रहलाद ने कहा, तो वो आकर के प्रोटेक्ट किए पूरे धरती को। और उनकी आक्रामकता का जो स्वभाव था, जो नरसंहार और जो विपदा आ रही थी उसको रोक दिया। इस तरह से मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह आपका के जीवन में रक्षा करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं और संहार करते हैं। तो आप हमेशा ये काम मन में ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रह, हम उनको ग्रह को क्यों नहीं प्रोटेक्टर और सृजनकर्ता बना दें, इस तरह का व्यवहार करें। और आगे चलते हैं कि आप देखें कि ये मंगल ग्रह जो है वो किसी के बस में आने वाला नहीं है। अगर मंगल का प्रभाव हमारे कुंडली में देखा गया है कि मंगल ग्रह के प्रभाव को रोकने की पावर केवल 4 घरों में पराशर जी ने कहा है, वो 3, 6, 10, 11। वो 3, 6, 10, 11 जो है हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे। तीसरा घर पराक्रम, पुरुषार्थ और एग्रेशन का है, और जिस चीज के कारकत्व को लिए है उसमें जो है मंगल ग्रह बहुत अच्छा, उसमें ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए उस काम को करने के लिए, तो इसमें मंगल बहुत अच्छे होते हैं। छठे घर में मंगल होते हैं तो मंगल शत्रु विनाशक होते हैं, जिसमें रहते हैं
वो उनके शत्रु, रोग, ऋण, रिपु सबका भी ध्वंस करते हैं। इसको अजात शत्रु भी कहते हैं कि यहाँ पर आकर के मंगल अजात शत्रु बन जाते हैं। फिर आपके 10वें भाव में जो हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है, उसमें हमें ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, और मंगल की जो इफिशियंसी है किसी काम को करने की, उसको जागृत वहां जरूरी होता है, वहां उसकी ऊर्जा जरूरी है, इसलिए मंगल वहां अच्छा है। 11वें घर में मंगल अच्छा है, क्योंकि आपके 11 घर डिजायर की, फुलफिलमेंट की, और आपके समाज की, बड़े भाई बहनों की, सबकी है। तो ये जो सोसाइटी की है, तो इस पर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होगा अपनी इच्छा को, अपनी सोसाइटी को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए, और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मंगल तो आपके शरीर के अंदर मंगल ही है। कभी आप देखते हैं कि कभी कोई ऐसा स्थिति आ जाती है कि आपको क्रोध करना पड़ता है, कभी कोई आता है तो आपके घर में अरे शांत हो जा, शांत, तो वो शांति करता है, तो वो बुद्ध का रूप धारण करता। आप देखिए कि किसी भी चीज में कुछ भी होता था, मरकरी के सबसे साक्षात उदाहरण हमारे नारद जी हैं। शत्रु के साथ भी नारायण नारायण, और देवता के साथ भी नारायण नारायण। तो आप जान लीजिए कि इस तरह का बुद्ध, अगर आप अवलंब ले लें बुद्ध का, तो आपका ये जो है मंगल थोड़े से आपके ऊपर कृपा करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।